साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य कॉमर्स क्लासेस में। और आज कंपनी अकाउंट्स का अगला जो पार्ट है वो हम लेकर के आए हैं। लास्ट पार्ट है, यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे और देखते हैं। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो क्या है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के जो महत्वपूर्ण कागज़ होते हैं, प्रलेख होते हैं, दस्तावेज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज। ठीक है, हिंदी वाले जो भाई या बहन जो भी देख रहे हैं वो कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज या प्रपत्र लिख करके आता है, यही चीज़ होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि देखिए, जब किसी भी कंपनी का निर्माण होता है तो हम शुरू से बताते हुए चले आ रहे हैं आपके लिए कि कंपनी का निर्माण भी कानून के द्वारा होता है और समापन भी कानून के द्वारा होता है। जब किसी कंपनी का समामेलन होता है, जब किसी कंपनी के लिए तैयार किया जाता है, तो ये चार जो पेपर हैं वो तैयार किए जाते हैं महत्वपूर्ण रूप से, और इन चार में भी वर्क तीन ही करते हैं। ठीक है, तीन कौन कौन से वर्क करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर ये नहीं है तो ये वाला। ठीक है, और ये प्रॉस्पेक्टस है, और इसके अगर ये कोई कंपनी नहीं बनाती है तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, तो वो इसके लिए बनाती है, स्टेटमेंट के लिए बना देती है। अब सबसे पहला है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है, कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण पेपर यही होता है। देखिए, जब कंपनी का समामेलन होता है, समामेलन का मतलब समझ रहे हैं, जब कंपनी का निर्माण होता है, कंपनी को बनाया जाता है, तो ये दो पेपर तैयार किए जाते हैं। पहला होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम और आर्टिकल में डिफरेंस क्या होता है, हिंदी में लिखेंगे तुरंत आप समझ जाएंगे। इसको हम कहते हैं पार्षद सीमा नियम, और इसे कहते हैं पार्षद अंतर नियम। देखिए, दोनों में क्या अंतर है, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम। पार्षद सीमा नियम, सीमा का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी मैक्सिमम कहाँ तक बिजनेस कर सकती है, उसके मैक्सिमम कहाँ तक राइट हो सकते हैं, वो कितनी पावर रखती है, और वो कहाँ तक बिजनेस करेगी, वो सब बातें, यानी कंपनी की बाहरी सीमाओं को जिसमें स्पष्ट किया जाता है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो सब बातें लिखी जाती हैं जो कंपनी के बाहरी अधिकार में होती हैं। यानी बाहरी का मतलब है कि कंपनी बाहर के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य करेगी। और यहीं पर आते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम। अंतर नियम में क्या समझाया गया है, क्या बात लिखी होती कि कंपनी अंदर का मतलब होता है कि जहाँ पर कंपनी स्थापित है उसके अंदर कौन कौन से रूल उसमें लागू होंगे, कौन कौन से कायदे कानून का हमें फॉलो करना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किस हिसाब से बने हुए हैं, कौन कौन से हैं कंपनी के, वो सब हमारा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, ये दोनों पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब तक ये दोनों तैयार नहीं होंगे तब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कंपनी का जब भी रजिस्ट्रेशन तैयार किया जाता है तो इन दोनों पेपर के साथ में ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अब इसके साथ में अगला चीज़ होता है प्रॉस्पेक्टस। इसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं विवरण पत्रिका। इसमें क्या होता है, विवरण पत्रिका में जैसे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको एक प्रॉस्पेक्टस मिलता है, उसमें कॉलेज का नाम, कॉलेज की स्थापना वर्ष, संदेश, कॉलेज में कितनी फैकल्टी है, कितनी सीटें हैं, क्या फी स्ट्रक्चर है, कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में एक बुकलेट जो मिलती है उसमें सब कुछ क्लियर होता है पहले से ही। ठीक इसी प्रकार से जब कोई कंपनी जनता के पास में जाती है या जनता में बिजनेस करती है तो वो भी अपना इस प्रॉस्पेक्टस बनाती है। जो प्रॉस्पेक्टस बनाती है उसी को हम कहते हैं विवरण पत्रिका। ठीक है, और भी नाम से लोग इसको जानते हैं, बट अंग्रेजी में प्रॉस्पेक्टस
और हिंदी में इसके कई नाम हो सकते हैं। अगर प्रॉस्पेक्टस नहीं है तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, इसको हम कहते हैं स्थानापन्न, स्थानापन्न विवरण। ठीक है, क्योंकि जब प्रॉस्पेक्टस यानी बुकलेट नहीं छपती है तो क्या होता है, 1 पन्ना 2 पन्ने 4 पन्ने 5 पन्ने में वो सारी बातें जो इसमें विवरण में होना चाहिए वही सब उन पन्नों के रूप में दिया हुआ होता है। इसको हम कहते हैं स्थानापन्न विवरण। तो ये 4 महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के, इनको आपने समझा और इन 2 के बारे में सबसे ज़्यादा लिखने के लिए आता है। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। पहला है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, पूरी कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी की स्थापना कब होगी, कंपनी का व्यापार कब शुरू होगा और इसके साथ साथ में कंपनी से संबंधित जितने भी बाहरी तत्व हैं, जितने भी आउटसाइडर्स राइट्स हैं कंपनी के, वो सब उस पर लिखे हुए होते हैं। यदि किसी पर मुकदमा चलता है, यदि कोई वाद विवाद हो जाता है तो कंपनियां इसी को देख करके अपने राइट के लिए मांगती हैं, अपने अधिकार को मांगती हैं। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अगर आता है, कंपनी जो वर्क करती है, कंपनी अपना जो पूरा वर्किंग फील्ड तैयार करती है वो इसी के आधार पर तैयार करती है। तो ये 2 दस्तावेज कंपनी को चलाने के लिए और ये जानकारी के लिए है प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस के द्वारा पूरा विवरण दिया जाता है जनता के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये एक छोटा सा टॉपिक छूट रहा था तो हमने सोचा इसे शामिल कर लें। अब नेक्स्ट आपके यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं। आप सभी वीडियोज़ को बिल्कुल क्रम से देख लीजिएगा, आपको पूरी थ्योरी यहाँ पर मैंने कवर कर दी है, कुछ भी नहीं बचा है। जो अंश परचेज करते हैं उन्हें अंशधारी कहते हैं और जो ऋणपत्र खरीदते हैं उन्हें ऋणपत्रधारी कहते हैं। इसका विशेष ध्यान रखते हुए नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी में मैं बता दूं थोड़ा सा, यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल का पोर्शन स्टार्ट होता है और जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं वो होते हैं इशू ऑफ शेयर से। हिंदी में अगर बोलें तो अंशों का निर्गमन। ठीक है, जो अंशों का निर्गमन है, पहली बात तो हम बात करेंगे वैल्यू की। 3 मूल्यों पर होता है। पहला होता है एट पार, दूसरा होता है एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। मान लीजिएगा कि किसी भी कंपनी ने अपना 100 रुपये मूल्य रखा है तो 100 रुपये वाला 100 रुपये में ही सेल किया जाए, इशू किया जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, एट पार कहेंगे। हिंदी में से हम कहते हैं सम मूल्य। यदि कंपनी 100 रुपये वाला शेयर अगर 105 में या इससे आगे, मतलब 100 से ज़्यादा में सेल इशू करे तो वो हमारा क्या होता है, एट प्रीमियम होता है। इसे हम कहते हैं प्रीमियम मूल्य पर। ये अपनी फेस वैल्यू से जितना ज़्यादा होगा वही हमारा क्या कहलाता है, प्रीमियम कहलाता है। एट डिस्काउंट, जब कंपनी की गुडविल कम होती है तो 100 रुपये वाला जो शेयर है वो 95 में देना पड़े, 90 में देना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, कटौती मूल्य कहते हैं, कटौती मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से 3 हमारे मूल्य होते हैं, एट प्रीमियम, एट पार, एट डिस्काउंट। ठीक है, ऊपर नीचे कोई भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 मूल्यों के आधार पे ही आगे जर्नल एंट्रीज होती है। ठीक, तो पीछे के जितने भी वीडियोज हैं सारे देख लीजिएगा। कॉमर्स कैसे कहते हैं ये देख लीजिए, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा हमारे चैनल के अलावा कि वास्तविक रूप से कॉमर्स है तो है क्या। इन सारे वीडियोज़ को देख लीजिए और यहीं से न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल, थ्योरिकल सब कुछ यहीं मिलेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।